हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। इजराइल लगातार अंदरूनी और बाहरी ख़तरों की वजह से परेशान है। आज सैटरडे रात को जुडिशल ओवरहॉल के ख़िलाफ़ 26वें हफ्ते बड़े पैमाने पर वहां प्रोटेस्ट हो रहे हैं। नेतन्याहू ने मुखालिफों के दबाव में कानून में तब्दीली के इशारे दिए हैं, लेकिन इस सब के साथ साथ फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स और हिज़्बुल्लाह की बढ़ती हुई ताकत की वजह से इजराइल में लगातार बेचैनी बढ़ रही है। अब खबर है कि इजरायली फ़ौज ने हिज़्बुल्लाह की बढ़ती हुई एयर डिफेंस ताकत की वजह से चिंता जताई है। साथ ही इजरायली फ़ौज ने आज वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियों के बढ़ाने के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वालों पर हमला कर दिया। साथ ही अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियां बढ़ाने के खिलाफ बयान जारी किया है। दूसरी तरफ स्वीडन में ईद अल अज़हा के मौके पर मुक़द्दस कुरान की बेअदबी के खिलाफ अगले हफ्ते ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की सऊदी अरब में इमरजेंसी मीटिंग होने वाली है। इसके लिए ईरान ने तजवीज़ रखी थी। उधर रूस का कहना है कि अगले हफ्ते मॉस्को में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर ईरान को मुकम्मल मेंबरशिप दे दी जाएगी। इन सभी खबरों की तफसील जानने के लिए आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इजराइल हिज़्बुल्लाह की बढ़ती एयर डिफेंस ताकत से फिक्रमंद है। इजरायली अखबार मारिफ के हवाले से प्रेस टीवी ने रिपोर्ट दी है कि इजरायली फ़ौज ने लेबनान की ज़मीन पर इजरायली हवाई हमलों का मुकाबला करने में हिज़्बुल्लाह की बढ़ती एयर डिफेंस सलाहियतों के बारे में चिंता जताई है। हिब्रू ज़बान के अखबार मारिफ ने कल बताया कि इजरायली फ़ौज लेबनान में हिज़्बुल्लाह के ज़रिए एयर डिफेंस के नैरेटिव में एक बड़ी तब्दीली पर चिंता जता रही है। इजराइल को चिंता इस बात की है कि हिज़्बुल्लाह ने पिछले 5 वर्षों में लेबनान में इजरायली एयरफोर्स की कार्रवाई की आज़ादी पर रोक लगाने की कोशिश में अपने पास एयर डिफेंस सिस्टम की तादाद को 2 गुना कर दिया है। हसन नसरुल्लाह का जिक्र करते हुए अखबार ने कहा है कि हिज़्बुल्लाह की इन सलाहियतों में सुधार लगातार जारी है और ये इजरायली अंदाज़ों के मुताबिक हसन नसरुल्लाह के फैसले के मुताबिक तेज़ी से इस्तेमाल के लिए इन एयर डिफेंस सिस्टम्स के वजूद से जाहिर होता है। इजरायली फ़ौज इस ख़तरनाक रुख पर नज़र रखे हुए है जो हथियारों की मिक़दार और सलाहियत में सुधार और स्ट्रेटजी में तब्दीली दोनों से जाहिर हो रहा है। इजरायली अखबार ने आगे कहा है कि सिक्योरिटी एजेंसियों का मानना है कि अगस्त 2019 में हिज़्बुल्लाह की गढ़ बैरूत के साउथ के इलाके में एक इजरायली ड्रोन पर हमला इजरायली ड्रोन को मार गिराने की हिज़्बुल्लाह की स्ट्रेटजी में एक अहम मोड़ था, क्योंकि उस वक्त नसरुल्लाह ने इसका वादा किया था। हाल के बरसों में इजराइल ने इन सलाहियतों को कई बार तबाह किया है और भारी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन हथियार के दायरे और क्वालिटी में सुधार का रुझान हिज़्बुल्लाह की फ़ौजी सलाहियतों के बनाने की ज़िद और मजबूती जाहिर करती है। प्रेस टीवी का कहना है कि पिछले मंडे को हिज़्बुल्लाह के लड़ाकों ने लेबनान की सॉवरेंटी की खिलाफ वर्जी करते हुए साउथ के हिस्से पर मंडरा रहे एक इजरायली ड्रोन को रोका और मार गिराया। सितंबर 2021 में हिज़्बुल्लाह ने कहा था कि उसने इजरायली ड्रोन को उस वक्त रोका और हमला किया जब वो साउथ के शहर येतर के बाहरी इलाके में मरियामिन घाटी के ऊपर लेबनान के हवाई इलाके में घुस गया था। लेबनान सरकार, हिज़्बुल्लाह और लेबनान में यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स ने बार बार इजराइल की हवाई उड़ानों की मजम्मत की है और कहा है कि वे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन नंबर 1701 और लेबनान की सॉवरेंटी की खुली खिलाफ वर्जी है। पिछले साल हिज़्बुल्लाह के क़याम की 40वीं सालगिरह के मौके पर हसन नसरुल्लाह ने वार्निंग दी थी कि हिज़्बुल्लाह की सटीक मिसाइलें समंदर या ज़मीन पर किसी भी इजरायली टारगेट को निशाना बना सकती हैं। हिज़्बुल्लाह ने सन 2000 और 2006 में इजराइल से जंग लड़ी थी। सन 2000 में हिज़्बुल्लाह की
वजह से ही इजरायली फौज को साउथ लेबनान से फरार होने पर मजबूर होना पड़ा था, जबकि 2006 में 34 दिन की जंग में इजराइल को बेइज्जती के साथ हार का मुंह देखना पड़ा था। हिजबुल्लाह ने इजराइल के जरिए थोपी गई किसी भी और जंग की हालत में लेबनान की मजबूती से हिफाजत करने की कसम खाई हुई है। इसी दरमियान एक इजरायली जनरल ने कबूल किया है कि इजरायली फौज हिजबुल्लाह के अलर्ट कमांडोज की ताकत से खौफजदा है और उसे हिजबुल्लाह की बढ़ती ताकत की फिक्र सता रही है। पारस टुडे के मुताबिक इजरायली जनरल इसाक ब्रीक का कहना है कि हमें याद रखना चाहिए कि वियतनाम में धान की खेती करने वाले किसानों ने अमेरिका को हरा दिया था, जो इस बात का सबूत है कि जंग जीतने के लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, बल्कि फौजियों का सेल्फ कॉन्फिडेंस और लड़ने की हिम्मत जंगों का नतीजा तय करती है। जनरल इसाक ब्रीक का कहना है कि दुनिया ने पिछली 2 दहाइयों के दौरान देखा है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के मुकाबले में कम हथियारों और कम सहूलियात के बावजूद उसे लड़ाई के मोर्चे पर हराया है। सन 2000 और 2006 में हिजबुल्लाह के मुकाबले में इजरायली फौज की हार को कभी भुलाया नहीं जा सकता। जनरल ब्रीक का कहना है कि हालिया वाकयात इस बात का साफ सबूत हैं कि इजराइल की स्ट्रेटजी कमज़ोर पड़ रही है, इसीलिए अब वो किसी भी नई जंग के लिए तैयार नहीं है और अगर जंग शुरू हुई तो उसे रोज़ाना हजारों रॉकेटों का सामना करना पड़ेगा। उधर वेस्ट बैंक से खबर है कि फिलिस्तीनियों ने इजराइल की नाक में दम कर रखा है। पिछले 24 घंटे में बड़े हमले हुए हैं। वेस्ट बैंक के मुख्तलिफ इलाकों में फिलिस्तीनियों की रेजिस्टेंस कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। फिलिस्तीन के अल यौम अखबार के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान वेस्ट बैंक में इजराइलियों के खिलाफ 21 हथियारबंद कार्रवाइयां अंजाम दी गई हैं। फिलिस्तीनी लड़ाकों ने इजरायली फौजियों पर फायरिंग की और उन्हें गोला बारूद और हैंड ग्रेनेड से निशाना बनाया। ये रेजिस्टेंस कार्रवाइयां बैतुल मुक़द्दस यानी जेरूसलम, नाब्लस, रामल्ला, जनीन, बैतलहम, तुलकरम और अल खलील में अंजाम पाई हैं। इससे पहले इजरायलियों की अल जल्मा चेक पोस्ट पर फायरिंग की गई थी। इजरायली फौजी इस हमले में मारे गए और जख्मी होने वाले अपने फौजियों के बारे में बताने से बच रहे हैं। ये ऐसी हालत में है कि तेल अवीव ने कब्जे वाले फिलिस्तीन के मुख्तलिफ इलाकों में फौजी गश्त और चेक पोस्टों की तादाद में इजाफा कर दिया है और सारे ज़ायोनी यहूदियों को हथियार लेकर सड़कों पर आने की इजाज़त दी गई है। प्रेस टीवी ने एक और रिपोर्ट में बताया है कि उत्तर पश्चिमी वेस्ट बैंक में इजरायली फौज के जरिए यहूदियों की नई बस्तियां बनाए जाने के प्लान के खिलाफ कल प्रोटेस्ट करने वालों पर किए गए हमले में कम से कम 7 फिलिस्तीनी जख्मी हुए हैं। फिलिस्तीनी वफा न्यूज एजेंसी ने लोकल सोर्सेज का हवाला देते हुए बताया है कि कल फ्राइडे को कलकलिया शहर के पूरब में काफर कदूम गांव में प्रोटेस्ट किया गया। इजरायली फौजियों ने प्रोटेस्ट करने वालों पर रबर कोटेड स्टील की गोलियां और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। आपको बता दूं कि 1967 में अरब इजराइल जंग के नतीजे में इजराइल ने गजा और पूर्वी अल-कुद्स समेत वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया था। तब से इस इलाके में सैकड़ों गैर कानूनी यहूदी बस्तियों में 7 लाख से ज्यादा इजरायली बसे हुए हैं। गजा 2005 में आज़ाद करा लिया गया था, जहां हमास की हुकूमत है। इसी बीच टाइम्स ऑफ इजराइल ने खबर दी है कि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने इजराइल से वेस्ट बैंक में नई बस्तियों को बढ़ाए जाने की मंजूरी वापस लेने की अपील की है। इन चारों मुल्कों के फाइनेंस मिनिस्टर्स ने जॉइंट बयान में वेस्ट बैंक में नए रिहायशी घर बनाने की मंजूरी दिए जाने की मजम्मत की है। साथ ही उन्होंने एली बस्ती में फिलिस्तीनी लड़ाकों के जरिए की गई गोलीबारी के बाद हमलों के बढ़ने पर गहरी चिंता जताई है। आपको याद दिला दूं कि अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने पिछले कुछ दिनों में इजराइल से कई बार कहा है कि अगर वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों पर हमले जारी रहे तो सऊदी अरब और इजराइल के बीच ताल्लुकात नॉर्मल कराया जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको याद दिला दूं कि हमास के लड़ाकों ने हाल ही में एली बस्ती के बाहर एक गैस स्टेशन पर 4 इजरायलियों को गोलीबारी से कत्ल कर दिया था। उसके बाद शिद्दत पसंद यहूदियों की तरफ से फिलिस्तीनियों पर हमलों में इजाफा हुआ है। उधर स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में ईद अल अजहा के मौके पर कुरान की बेअदबी किए जाने के खिलाफ OIC ने इमरजेंसी मीटिंग करने का फैसला किया है। प्रेस टीवी ने सऊदी प्रेस एजेंसी के हवाले से कहा है कि OIC की एग्जीक्यूटिव कमेटी को कुरान की बेअदबी पर चर्चा करने के लिए OIC के इस्लामिक सरबराह कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट सऊदी अरब के इन्विटेशन के तहत अगले हफ्ते बैठक बुलाई गई है। स्टॉकहोम में ये वाकया ईद अल अजहा के मौके पर हुआ है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये मीटिंग OIC
ओआईसी के हेडक्वार्टर सऊदी बंदरगाह शहर जद्दा में की जाएगी और स्वीडन में मुकद्दस कुरान के जलाने के नतीजों पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में नफरती हरकत के खिलाफ उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा करने और जरूरी कार्रवाई पर मुत्तहिदा रुख अपनाने पर चर्चा होने वाली है। ओआईसी के जरिए यह फैसला ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान और ओआईसी सेक्रेटरी जनरल हुसैन ब्राहिम ताहा के बीच एक फोन कॉल के बाद लिया गया है, जिसके दौरान ईरानी फॉरेन मिनिस्टर ने तजवीज़ रखी थी कि ओआईसी के फॉरेन मिनिस्टर्स जल्द से जल्द कुरान की बेअदबी पर एक इमरजेंसी मीटिंग करें। इसी बीच ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने स्वीडन में कुरान की बेअदबी किए जाने की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि इस वाक़े की प्रैक्टिकल मुखालिफत करना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। कल शाम अल्जीरिया के प्रेसिडेंट अब्दुल मजीद तबून से टेलीफोन पर बात करते हुए रईसी ने ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि कुरान की बेअदबी और फिलिस्तीन पर इजराइल के गैर कानूनी कब्जे की प्रैक्टिकल मुखालिफत करना सभी मुसलमानों की जिम्मेदारी है। इस मौके पर अल्जीरिया के प्रेसिडेंट अब्दुल मजीद तबून ने कहा कि इस्लामी पहचान की भरपूर हिफाजत की जानी चाहिए। इसी बीच रूस के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोफ ने ऐलान किया है कि ईरान अगले हफ्ते मॉस्को में होने वाली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर मुकम्मल मेंबर के तौर पर शरीक होगा। लावरोफ ने फ्राइडे को मॉस्को में SCO सेंटर के इनॉग्रेशन के मौके पर कहा कि 4 जुलाई को सरबराह कॉन्फ्रेंस में ईरान की मुकम्मल मेंबरशिप को मंजूरी दी जाएगी। ईरान ने SCO में मेंबरशिप के लिए पहली बार 15 साल पहले दरखास्त दी थी, लेकिन इसकी मंजूरी मिलने में 2021 तक का वक्त लग गया। SCO, जिसका हेडक्वार्टर चीन में है, एक डिप्लोमेटिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 8 मुल्क रूस, भारत, पाकिस्तान और सेंट्रल एशियाई मुल्क कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान शामिल हैं। आपने देखा कि ईरान न सिर्फ डिफेंस की ताकत बढ़ा रहा है बल्कि दुनिया भर में डिप्लोमेसी में भी काफ़ी आगे बढ़ रहा है। ईरान की सपोर्ट वाले हिजबुल्लाह और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स की बढ़ती हुई ताकत की वजह से इजराइल में लगातार खौफ बढ़ रहा है। इजरायली मीडिया के जरिए और फौजी कमांडरों के बयानात से ये खौफ साफ जाहिर हो रहा है। उधर रूस, चीन, ईरान और अब उनके साथ सऊदी अरब और खाड़ी के दूसरे मुल्क भी अमेरिका और उसके दोस्त मुल्कों से दूर हो रहे हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने WhatsApp, Instagram, Facebook और Twitter अकाउंट पर जरूर शेयर करें।